हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीडियोग्राफी फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल गुप्ता और आपका स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम वीडियोग्राफी फॉर ऑल में। इस प्रोग्राम में हम आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में बताते हैं और आज हम बात करेंगे कि मोबाइल फ़ोन से आप किस तरह से बेटर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने मोबाइल कैमरा की मेन्यू एडजस्टमेंट के बारे में और अधिक जान लें तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना आसान हो जाएगी। इस एपिसोड को देखने के बाद आपको मोबाइल फोटोग्राफी के बेसिक्स एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगी और आप किसी भी फ़ोन से बेटर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर पाएंगे। तो इस पूरे एपिसोड को ध्यान से देखें और बन जाइए एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर। मैं आज आपको OnePlus 8T के माध्यम से कैमरा सेटिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस सेटिंग को समझ लेने के बाद आप किसी भी मोबाइल की सेटिंग को आसानी से कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। ये है OnePlus मोबाइल। इस पे जैसे ही आप कैमरा ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये फोटो मोड में आ जाता है। कैमरे के टॉप पोर्शन में और बॉटम पोर्शन में कुछ सेटिंग दिखाई देती हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले टॉप पोर्शन में आपको 5 सब मेन्यूज दिखाई देती हैं। पहला है टाइमर। इसको प्रेस करने से 3 सब मेन्यूज दिखाई देते हैं। वो हैं 3 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स। इनमें से जो भी टाइम सेट करना हो वो आप सेलेक्ट करके शटर रिलीज बटन को प्रेस करते हैं तो कैमरा टाइमर मोड में सेट किए हुए टाइम के बाद फोटो क्लिक करेगा। लेकिन याद रखें, इस मोड को ऑफ करना भी ज़रूरी है, नहीं तो कैमरा इसी मोड में रहेगा। नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश बटन को प्रेस करने से आपको फ्लैश ऑन, फ्लैश ऑटो या फ्लैश ऑफ दिखाई देता है। इनमें से जो भी मोड आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो मोड। इस मोड को तब ऑन कर सकते हैं जब आप मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो। इस मोड में आपको सब्जेक्ट से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी से फोटो लेना होता है और फोकस के लिए आपको फिजिकली अपने आप को सब्जेक्ट से दूर या पास होकर फोकस करना होता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो। आप देखते हैं कि मेन्यू में 4:3 एस्पेक्ट रेशियो दिखाई दे रही है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हमें 3 तरह की एस्पेक्ट रेशियो नज़र आती हैं। वो है 4:3, फुल स्क्रीन या 16:9 और 1:1। 1:1 रेशियो का मतलब है कि एक इमेज की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, यानी यह एक स्क्वायर साइज है और आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किया जाता है। 16:9 रेशियो कंप्यूटर मॉनिटर या वाइड स्क्रीन टीवी पर देखा जाता है। आजकल ज़्यादातर टीवी 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में आते हैं, जिसको वाइड स्क्रीन टीवी कहा जाता है। मैं समझता हूं कि हमें 16:9 पर ही रिकॉर्ड करना चाहिए, पर यह आप पर निर्भर करता है कि कौन से फॉर्मेट पर आप शूट करना चाहते हैं। और लास्ट में 3 बिंदु नजर आ रहे हैं। इसको प्रेस करने से हमें सब मेन्यूज में पिक्चर फॉर्मेट और सेटिंग्स नज़र आती हैं। पिक्चर फॉर्मेट में 12 मेगापिक्सल्स और 48 मेगापिक्सल्स में से एक को सेलेक्ट करना होता है कि कौन से फॉर्मेट पर शूट किया जाए। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 12 मेगापिक्सल पर शूट करने से 48 मेगापिक्सल की तुलना में आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज और एक्यूरेट पिक्चर डिटेल मिलती है। यहाँ तक कि कलर और कॉन्ट्रास्ट भी 12 मेगापिक्सल में अधिक रिच होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 48 मेगापिक्सल्स कैमरा आप कभी भी यूज़ ना करें। अगर लाइटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं या आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो 48 मेगापिक्सल्स कैमरा से कहीं बेटर फोटोग्राफ आप कैप्चर कर सकते हैं। अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में 48 मेगापिक्सल्स कैमरा बेटर डिटेल और रेजोल्यूशन देता है। अब आप कैमरे के नीचे देखें, यहाँ पर 3 एरो, सर्किल में 1x और 1 एरो दिखाई दे रहा है। 3 एरो वाला साइन आपको वाइड एंगल, बीच वाला सर्किल में 1x यानी नॉर्मल और तीसरे एरो 2x पर जूम इन फोटो देता है। अगर फिर भी इससे ज़्यादा जूम इन करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करके 10x तक डिजिटल जूम रिंग घुमाकर
जूम इन कर सकते हैं। राइट साइड में आपको 3 सर्किल नजर आते हैं। शूट करते समय आप इसको प्रेस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि फिल्टर एक्टिवेट करके कैमरा से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी ले सकते हैं। और नीचे आ जाने पर फ्रंट और रियर कैमरा स्विच दिखाई देता है, जिसमें फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है गूगल लेंस स्विच, जिसको प्रेस करने पर फ्रेम में जो भी ऑब्जेक्ट है गूगल सर्च में आ जाता है। नेक्स्ट है शटर रिलीज बटन। इसको एक बार दबाने पर फोटो क्लिक होती है और देर तक दबाकर रखने से कैमरा वीडियो मोड या बर्स्ट मोड में चला जाता है। शटर रिलीज बटन को स्वाइप करने पर वीडियो मोड लॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट है गैलरी। इसको प्रेस करने पर लास्ट फोटो या वीडियो जो भी आपने एक्सपोज किया है उसको प्लेबैक किया जा सकता है। लॉन्ग प्रेस करने पर यह क्विक शेयरिंग मोड में आ जाता है और आप अपनी फोटो या वीडियो को यूट्यूब, मैसेज, फेसबुक या अन्य किसी मोड में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है वीडियो मोड। इस मोड में आपको कैमरा टॉप पर सबसे पहले फ्लैश बटन दिखाई देता है। इसको प्रेस करने से फ्लैश ऑन हो जाती है, फिर से दबाने से ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट है सुपर स्टेबल मोड। इस मोड में हैंड हेल्ड वीडियो बनाते समय कैमरा स्टडी रहता है और आपको शेक फ्री वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट है नाइट स्केप। लो आर्टिफिशियल लाइट में या रात में शॉट लेते टाइम इस मोड को ऑन कर दें। इससे नाइट फोटोग्राफी करना आसान हो जाता है और आपको ब्यूटीफुल वीडियो क्लिप्स मिलती हैं। नेक्स्ट है वीडियो पोर्ट्रेट। इसका उपयोग बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए किया जाता है। वीडियो शूट करते हुए अगर किसी सब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हों तो सब्जेक्ट को शार्प फोकस में रखते हुए इस मोड को ऑन कर दें। लेकिन याद रखें, सब्जेक्ट 3 फुट से 6 फुट की दूरी पर हो। जब आप वीडियो पोर्ट्रेट मोड को ऑन करते हैं तब नीचे सर्किल में 1x दिखाई देता है। 1x को दबाकर आप अपने सब्जेक्ट को 10x तक जूम इन कर सकते हैं और लास्ट में 3 बिंदु नजर आ रहे हैं। इसको प्रेस करने पर हमें सब मेन्यूज में फ्रेम रेट, रेजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो और सेटिंग नजर आती हैं। वीडियो को आप 30 फ्रेम्स या 60 फ्रेम पर शूट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन में 1080 फुल HD या 4K 2 ऑप्शन नजर आती हैं। अगर आप फुल HD पर शूट करना चाहते हैं तो 1080 सेलेक्ट करें और अगर आप 4K में शूट करना चाहते हैं तो 4K सेलेक्ट करें। लेकिन याद रखें, 4K रेजोल्यूशन में आपकी मेमोरी में सफिशिएंट स्टोरेज होनी चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है स्लो मोशन। अगर आप स्लो मोशन सेलेक्ट करते हैं तो कैमरा हाई फ्रेम रेट पर रिकॉर्डिंग करता है और प्लेबैक नॉर्मल फ्रेम रेट पर करता है, इसलिए सीन की मूवमेंट स्लो हो जाती है। कैमरा के टॉप पर आप देखते हैं 1080p मोड में 240 फ्रेम्स पर सेकंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस मोड में रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैमरा 240 फ्रेम्स पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड करेगा और प्लेबैक नॉर्मल स्पीड पर होगा। इससे सीन आपको स्लो मोशन में दिखाई देगा। अगर आप 1080p को प्रेस करते हैं तो कैमरा 720p 480 फ्रेम्स पर सेकंड मोड में आ जाता है। इस सेकंड में कैमरा 480 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करेगा और इस मोड में प्लेबैक एक्सट्रीमली स्लो मोशन में दिखाई देगा। नेक्स्ट है पैनोरामा। इस मोड में कैमरा फुल वाइड एस्पेक्ट रेशियो पर काम करता है। सब्जेक्ट पर फोकस करिए और कैमरा को राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में पैन करिए, आपको पैनोरामिक व्यू मिल जाएगी। पोर्ट्रेट मोड। इस मोड को किसी का पोर्ट्रेट लेते समय ऑन करते हैं। इस मोड में आपको डेप्थ इफेक्ट मिलता है। अपने ऑब्जेक्ट को 2 फीट से लेकर 7 फीट की दूरी के बीच फोकस में रखिए, आपका सब्जेक्ट शार्प फोकस में रहेगा और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी। नाइट स्केप मोड के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट है प्रो मोड। इस मोड में आप अपने मोबाइल की सेटिंग एक प्रोफेशनल DSLR कैमरे की तरह मैनुअली कर सकते हैं। इस मोड में ISO, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड और एक्सपोजर कंपनसेशन सेटिंग मैनुअली कर सकते हैं। ISO सेटिंग 100 ASA से लेकर 3200 ASA तक कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं।
वाइट बैलेंस भी 2300 लक्स से लेकर 7500 लक्स तक सेट कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। शटर स्पीड 1/8000 ऑफ ए सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक सेट कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोजर कंपनसेशन आइरिश, इसमें +2 स्टॉप ओवर एक्सपोजर से लेकर -2 स्टॉप अंडर एक्सपोजर तक एडजस्ट कर सकते हैं या फिर इसको ऑटो मोड में सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी सेटिंग या सभी सेटिंग को मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो मोड में सेट कर सकते हैं। जब भी आप प्रो मोड में आते हैं, कैमरा की सेटिंग हमेशा एज पर लाइटिंग कंडीशंस ऑटोमेटिकली एडजस्टेड मिलेंगी और कैमरा ऑटो मोड में होगा। टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग मोड में ऐसी वस्तुएं और घटनाएं जो आमतौर पर घंटे, दिन, महीने या साल लेती हैं, उन्हें कैप्चर किया जा सकता है और फिर बाद में बहुत तेज़ गति से देखा जा सकता है। कैमरा टॉप पर आप देखेंगे 1080 दिखाई दे रहा है। अगर आप फुल एचडी में टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप 1080 को सिलेक्ट करके रखें और अगर आप 4K में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 1080 को प्रेस करें, 4K मोड एक्टिव हो जाएगा। तो ये सब था कि मोबाइल की कैमरा सेटिंग्स किस तरह से की जाती हैं। आप किसी भी मोबाइल को इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मोबाइल की सेटिंग समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें या फिर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588844610 पर मैसेज दें। हम आपकी बातों का जवाब ज़रूर देंगे। अपने कीमती सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।